पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहिए तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। वो भारत देश है। महोत्सव की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। ऐसे तो सभी स्कूलों में भी प्रार्थना होती है, भारत माता की जय जयकार करते हैं, पर यह भारत को माता दी किसने है, कहाँ से आई, वो तो मैं गीत के माध्यम से ही सुनाऊंगा। पर इस नर्क भारत को जो सचमुच सोने की चिड़िया बनाता है और 2500 वर्ष तक अपनी सर्व शक्तियों से ऐसा कस के बांधता है और वो राज्य हम बच्चों को देता है, उसको कहते सोने की चिड़िया। तो ऐसे सोने की चिड़िया भारत को बनाने वाले का भी बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। भारत पर सारा खेल है ये, और शिव आते हैं भारत में। भारत पर सारा खेल है ये, और शिव आते हैं भारत में। जो नर्क बना है अब भारत, उसे सोने की चिड़िया बनाते हैं। यह नूंद ही ड्रामा में ऐसी है, ब्रह्मा मुख से बताते शिव भारत में। जब युग संगम का, जब ब्रह्मा तन में है शिव आते, तब युग संगम का आता है। जब युग संगम का आता है, शिव भारत में ही आते हैं। एक मीठी प्यारी राधा को, एक मीठी प्यारी राधा को बड़े प्यार से मम्मा कहते हैं। वह मीठी प्यारी मम्मा ही भारत की माता बनती है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। शिव सच्चा ज्ञान का सागर है, और पतित पावन एक है शिव। दुख हरता सुख करता शिव है, सुख शांति प्रेम का है सागर शिव। यह सागर उतरता है भारत में, और ज्ञान कलश देता मम्मा को। यह मम्मा ही भारत माता बनती है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जब युग सतयुग का आता है, तब भारत देश ही होता है। जब युग द्वापुर का आता है, भारत के टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों को फिर जोड़ने को, इन टुकड़ों को फिर जोड़ने को शिव आते हैं भारत में। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी इस भारत माता की आज़ादी के
उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो सभी को बहुत बहुत आज के स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। आदरणीय मेहमान मंच पर उपस्थित हैं, मैं मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सब परिचित ही होंगे, हमारे बीच आज के स्वतंत्र दिवस पर हमारे आदरणीय मेहमान उपस्थित हैं, राजेंद्र भाई आवटे जी जो नगर सेवक हैं, और उनके साथ साथ नरेंद्र भाई यादव, जिनको तो आप पहचानते हैं कि जो देवियों का प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने विशेष करके उस देवियों के प्रोग्राम में अपना सहयोग दिया था। तो आपका इस विद्यालय में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस उपलक्ष्य में मैं निवेदन करती हूँ कविता मैम को कि वो पुष्पगुच्छ के द्वारा आदरणीय मेहमानों का स्वागत करेंगे और आज के दिवस पर इस स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बैच से भी सम्मानित करेंगे। तो बैच लगाने के लिए मैं निवेदन करती हूँ बिजू भाई जो आदरणीय मेहमानों को बैच लगाएंगे। ओम शांति। आज पूरा भारतवर्ष ये आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और ये आज़ादी का जश्न सिर्फ एक ही जगह पर स्कूल कॉलेजों में नहीं, परंतु स्कूल कॉलेज के साथ साथ चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, हर जगह पर आज ये आज़ादी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और क्यों ना ये जश्न मनाया जाए, क्योंकि ये जश्न मनाने के पीछे आज बहुत बड़े वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है, खून की नदियाँ बहाई है। तो ऐसे आज के दिवस पर हम भारत माँ का गौरव करते हुए हम भारत का झंडा घर घर में लहराएंगे और इस विद्यालय में भी कार्यक्रम की शुरुआत में ही भारत का झंडा लहराया जाएगा। उसके पहले मैं निवेदन करती हूँ हमारे मंच पर उपस्थित महानुभावों को कि जो इस कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती माँ सरस्वती की पूजा से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं मेहमानों को निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएंगे और माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, हे
विनय में निवेदन करती हूँ आदरणीय विजू भाई, नरेंद्र भाई, पंडित भाई, देवराम भाई, कुकरेजा भाई, आप भी आइए। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दीप जलाए, प्रीत के रंग में खुद को रंग के, मन के भेद मिटाए, मन के भेद मिटाए, रोशनी का हो बसेरा, रह ना जाए कहीं अंधेरा, मिलकर लाए नया सवेरा, होठों पर मुस्कान सजी हो, रिश्तों को हम ऐसे सजाए, रिश्तों को हम ऐसे सजाए, जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दीप जलाए, प्रीत के रंग में। सभी ध्वज के पास आएंगे, सभी अपने अपने जगह पर खड़े होंगे और मंच पर झंडे के पास जो आदरणीय मेहमान हैं उनको मैं निवेदन करती हूँ कि वह ध्वज के पास आकर के ध्वज लहराएंगे और उसके पश्चात राष्ट्रगीत होगा। ध्वज लहराने के पश्चात सबको ये पता है कि सैल्यूट करना है अपने भारत माता के लिए, और जो वीर जवान जिन्होंने अपनी आहुति दी तो उनके लिए हमें सैल्यूट भी करना है, और उसके बाद पश्चात राष्ट्रगीत होगा। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओम शांति। आज का दिवस बड़ा गौरव का दिन है। हम सभी जानते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस पर आज यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। जैसे कि सुना कि आज इसी दिन 15 अगस्त 1947 के दिन भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, और इन आज़ादी के लिए अनेक वीर जवानों ने अपनी रक्त की नदियां बहाई। वो वीर योद्धे जिन्होंने समय पर
अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों से इस भारत को मुक्त किया। 200 वर्ष तक चलने वाला ये जो अंग्रेजों की जो गुलामी थी, तो अंग्रेजों की गुलामी से ये भारत को आज़ाद किया। तो आज इस उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। हम ये जश्न बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो आज के दिवस पर इस भारत माता के गौरव के लिए मैं कुमारी डिम्पल को निवेदन करती हूँ कि वह नृत्य के द्वारा आज इस भारत माता का गौरव करेगी। कुमारी डिम्पल। गुजरने वाली हवा मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे ओम शांति। नाना भाई को मैं निवेदन करती हूँ कि आप वो मंच पर आएंगे। को सलाम दे। ऐ मेरे सभी महबूब में मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे। खाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून गए। ऐ मेरे सभी अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे। महसूस रहे तेरे आन सा चाहे जान के रहे न रहे। तेरी मुट्ठी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में लहराऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जहाँ से प्यार है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे देश मेरे मेरी जान है। वंदे
शांति। ऐसे माता की धरती माता के लिए सचमुच वंदे मातरम है, क्योंकि ये भारत भूमि एक समय सोने की चिड़िया कहलाती थी, जहाँ पर देवी देवताओं का राज्य था। तो ऐसे इस धरती पर, इस धरती माँ पर देव पुरुष, महान पुरुष, धर्म पुरुष होकर के गए। उस धरती माँ के लिए सभी हम आज के दिन नमन करते, वंदन करते हैं। और आज इस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे बीच में बहन सोनाली राजपूत आप पधारे हैं, तो कृपया आपको मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी मंच पर आएंगे। आप टीम हिरवांकुर नासिक विभाग के प्रमुख हैं, कृपया आप मंच पर आए। मैं बहनों को निवेदन करती हूँ कि बहन सोनाली बहन का और नाना भाई जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। आज भारत माता का गौरव दिन, स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो स्वतंत्र होना तो सब चाहते हैं, और भारत को स्वतंत्र होकर करीबन अभी 78 वर्ष पूरे हो रहे हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो क्या सही मायने में हम स्वतंत्र हुए हैं, और क्या हमें और स्वतंत्रता की आवश्यकता है? क्योंकि आज दुनिया में कोई बंधन में रहना पसंद नहीं करता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। तो भारत तो स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के लिए कई वीर पुरुषों ने अपना बलिदान भी दिया है। लेकिन सचमुच हमें किस बात में स्वतंत्र होना है? तो इसका आध्यात्मिक रहस्य मैं आदरणीय दीदी जी को निवेदन करती हूँ कि दीदी जी आज हमें आज के दिवस पर अपने विचार रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सम्माननीय मंच तथा सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई बहनें, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए 15 अगस्त स्वतंत्र दिन मनाने के लिए। तो हमारा भारत देश महान देश है, शुरू से ही महान है, इसलिए हम महिमा में भी गीत गाते रहते। भारत हमारा सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे भरपूर है। अभी तक भी भरपूर है और भरपूर रहेगा, क्योंकि इस भारत का स्वतंत्रता दिन पर आज हमने तिरंगा झंडा लहराया और कहते हैं घर घर तिरंगा। तिरंगे की शान भारत की भी शान है। तो तिरंगे के अंदर 3 रंग है। सबसे पहला रंग है केसरिया। केसरी रंग किसका प्रतीक है? वैराग्य का प्रतीक है। भारत में जो भी साधु संत महात्माएं होकर गए, भगवे कपड़े पहनते हैं। तो केसरी का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। दूसरा रंग सफ़ेद रंग है। तो सफ़ेद रंग पवित्रता का, शांति का प्रतीक है। इसलिए कहते श्वेत क्रांति। भारत का जो दूध है वो विदेश में जा रहा है, इसलिए श्वेत क्रांति कहा गया है। और नीचे का जो रंग है
वो हरा रंग है। तो भारत देश किसानों का देश है। तो चारों ओर 15 अगस्त इस समय आता है कि चारों ओर पृथ्वी पर हरियाली होती है। चारों ओर धरती माता क्या कहती, हिरवी हिरवी बन जाती, हरियाली बन जाता है। तो हरियाली बहुत सुंदर लगती है। तो वो भी शीतलता का प्रतीक है। और बीच के अंदर जो चक्र दिखाया है, तो चक्र में भी 24 लकीरें हैं। तो वो जो लकीरें हैं ये 24 घंटे का प्रतीक है। दिन रात कितने घंटे का होता, 24 घंटे का होता है। तो इसी भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपने प्राण दिए, प्राण अर्पण किए। जैसे महात्मा गांधी है, दूसरे भगत सिंह है। तो एक प्रसंग मुझे याद आता, मैंने जो पढ़ा था कि भगत सिंह जब जेल में थे और 8 दिन के बाद उनको फांसी की सज़ा दी जा रही थी। तो जेलर ने जाकर भगत सिंह को पूछा, भगत सिंह के साथ और 2 उनके साथी भी थे। तो जेलर ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपको अभी जल्दी ही फांसी की सज़ा होगी। तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे व्यायाम के साधन ला कर दो, एक्सरसाइज के साधन ला कर के दो। तो जेलर को हंसी आई, बोले आपको मरना तो है, फिर आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे? क्योंकि तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज करते, आपको तो ऐसे भी मरना है, तो आपको एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा कि भारत मेरी माता है, तो भारत माता को मुझे अर्पण करना है। तो हम तीनों लोग हम टवटवित फूल बन कर के अर्पण हो गए, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तंदुरुस्त बनेंगे। तो टवटवित फूल हम भारत माता पर अर्पण करेंगे। माना उनका भारत के प्रति इतना प्रेम था, इतनी श्रद्धा थी, और भारत के लिए बलिदान दिया, प्राण अर्पण किया। और उनकी जो माँ थी, तो उनकी माँ ने भी उनको खुशी खुशी से उनको मदद की। माँ ने भी कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे, देश की सेवा कर रहे, प्राण अर्पण कर रहे, ये सबसे बड़ी सेवा है भारत माता के लिए। तो भारत माता ऐसी पुण्य भूमि है। तो कितने क्रांतिकारी वीरों का इसी भारत भूमि पर खून बहा है, खून की नदियाँ बही, सत्य अहिंसा के लिए कितने लड़े हैं, तब भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत पर अनेकों ने हमला किया, जैसे पोर्तुगीज वो भी आए थे भारत को लूटने के लिए, मुगल भी आए, यूरोप भी आए। और भारत का जो शिवलिंग था सोमनाथ का, वो 17 बार लूटा। माने इतना धन भारत में था, सोने हीरो का शिवलिंग था, तब उन्होंने लूटा। कितनी बार लूटा? 17 बार लूटा। माना इतने भरपूर भारत देश अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए इस पर गीत भी है ना, भारत हमारा भरपूर होगा। जहाँ सोने की चिड़िया होगी, जहाँ सुख शांति पवित्रता होगी, तो ऐसे भारत की स्थापना हम सभी मिलकर कर रहे कि भारत में एकता होगी। अभी भारत में भी युद्ध चल रहा है जगह जगह पर, सारे विश्व के अंदर जगह जगह युद्ध है। लेकिन जब भारत स्वर्ग बन जाएगा तो युद्ध का नाम निशान नहीं होगा। एक मत, एक धर्म, एक भाषा होगी और भारत सोने की चिड़िया होगी। ऐसा महान भारत है और ऐसा बनेगा। तो वो परमात्मा शिव ऐसे महान भारत का बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो महान भारत तभी बनेगा हम अपने अंदर जो छिपे हुए विकार है,
हम सभी जेल में हैं, कैद में हैं। कौन से कैद में हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर एक के अंदर भरे हैं। कुछ न कुछ किसी में कम हो गए, किसी में ज़्यादा हो गए। तीन विकारों पर जब हम संपूर्ण विजय प्राप्त करेंगे योग बल से, तब भारत स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी ने हमें तिरंगे झंडे का महत्व भी समझाया कि तिरंगे झंडे में ये 3 कलर अपने अपने विशेषताओं से भरा हुआ है, जिसमें जैसे दीदी जी ने कहा कि यह हरा कलर हरित क्रांति का प्रतीक है, सफ़ेद कलर श्वेत क्रांति का प्रतीक है और भगवा कलर यह आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक है। लेकिन जब तक हरित क्रांति श्वेत क्रांति के साथ आध्यात्मिक क्रांति नहीं जुट जाती, तब तक ये भारत संपूर्णता को नहीं पहुंच सकता है। तो आज भारत को भारत गुरु बनाने के लिए इसमें आध्यात्मिक क्रांति की भी बहुत आवश्यकता है। साथ साथ दीदी जी ने कहा कि स्वतंत्रता तो आज होकर के बहुत वर्ष हो चुके, लेकिन फिर भी आज हर मनुष्य विकारों की जंजीरों में फंसा पड़ा है। जब तक इस विकारों की जंजीरों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम संपूर्ण रीति से स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि आज मनुष्य के मन का बंधन, बुराइयों का बंधन, व्यसनों के बंधन में वह फंसा चुका है। और इसलिए कितनी भी हम आज़ादी का जश्न क्यों न मना ले, लेकिन जीवन में सदा के लिए सुख शांति नहीं आ सकती जब तक कि हम ये संपूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकते। आज इस तिरंगे झंडे को फहराने के लिए जो शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लहू बहाया, तो वो आज वीर जवान हमें यही संदेश देते हैं कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी। अभी हमारे सामने कुमारी परी इस भारत माता के उपलक्ष्य पर, स्वतंत्रता दिवस पर एक डांस लेकर के आ रही है कुमारी परी। जय
बहुत सुंदर कुमारी परी। ये भारत रंगीला देश इसलिए कहलाता है कि जहाँ पर अनेक धर्म होते हुए भी एक समय ये भारत भूमि ऐसी थी कि जहाँ एकता का राज्य था। कहते जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसा भारत देश हरा भरा, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल था, जिस भारत की महिमा करते कि जहाँ सोने का धूर निकलता था, जिसे सोने की चिड़िया कहलाता था, ऐसा भारत देश ये हमारा, जिस भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेकों ने जो वीर, जिनके हाथ में मशाल थी, तो इस मशाल से उन्होंने आज भारत को स्वतंत्र किया। तो वो वीर जवान उस समय जबकि अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जिनके हाथ में मशाल थी, और आज हम वही वीर जवानों को देख रहे हैं कि आज के वीर जवानों के हाथ में क्या है? मोबाइल, और मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि ये देख रहे हैं। तो सोचो एक समय हमारा भारत जो हरा भरा देश था, आज जिन वीर जवानों ने उस स्वतंत्रता के लिए इतना बलिदान किया, परंतु आज ये भारत फिर से जो दुखी अशांत बन चुका है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम फिर से उस दुनिया को इस धरा पर लाए जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल होगा। अभी मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय भाई जी नगर सेवक राजू भाई आवटे जी, जो आज के दिवस पर अपने विचार रखेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस यानी अपने भारतवर्ष का एक त्यौहार ही है। उस उपलक्ष्य में उपस्थित दीदी जी, आदरणीय हमारे नाना पाटिल सर, उपस्थित मैडम, उपस्थित हमारे भाई नरेंद्र जी यादव और सभी बंधु और बहनें, आज स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, इनके माध्यम से जो हमें यहाँ आदर सम्मान दिया, इस उपलक्ष्य में मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यह त्यौहार अपन जैसी दिवाली दशहरा मनाते हैं, उस तरीके से ये स्वतंत्रता दिवस एक त्यौहार के रूप में अपन मनाते हैं। बहुत बहुत मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और इस उपलक्ष्य में मैं मेरे तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ सर, कि अभी माझी लाड़की मुख्यमंत्री बहन योजना, ये हाँ, इसका मैं इस तालुके का अध्यक्ष मैं खुद हूँ। आदरणीय आमदार संजू भाऊ सावकारे, इनके माध्यम से इस तालुके में इस कार्य से बहुत बहनों को मैंने अभी पिछले टाइम 36,300 बहनों ने यहाँ पे उसका आवेदन किया था, और 34,010 यानी इतनी महिलाओं को मैंने उसका अप्रूवल दिया, जिसके माध्यम से सभी बहनों को अभी कल से ही 1,500 रुपये उनके खाते में जमा होना शुरू हुए, और आने वाले समय में यानी 17 तारीख तक आदरणीय इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ रावजी शिंदे, इनके माध्यम से सभी के खाते में वो पैसे जमा होने वाले हैं। मेरी निवेदन है क्योंकि ये मैं यहाँ पे महिलाओं की ज़्यादा संख्या होने से, मेरी बहनों की ज़्यादा संख्या होने से मैं बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से यहाँ जो महिलाओं ने इसका अभी तक निवेदन नहीं किया होगा, मेरे तरफ से मैं उनको एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके परिवार में अगर 21 वर्ष से 65 वर्ष तक महिला है, लड़कियाँ ये फॉर्म भर सकती है, जिसके कारण उसके खाते में हर महीने 1,500 रुपये जमा होंगे। ये मेरी निवेदन है कि जिसने ही फॉर्म नहीं भरा होगा तो मुझसे या कोई भी जैसे अभी यहाँ एक कंप्यूटर, चौहान कंप्यूटर्स वगैरह जो है, तो मुझसे मिले। मैं आपका वो अर्ज मेरे तरफ प्राप्त होने के बाद
वो ऑनलाइन डालकर आपको उस सुविधा का मैं फ़ायदा दिलाना चाहता हूँ। तो अपने तालुके में से बहुत से महिलाओं ने उसका उपयोग किया है। तो आप सभी से निवेदन है और हमको आदरणीय आमदार संजू सावकर की तरफ से कहा गया है कि इस तालुके के कोई भी महिला उससे वंचित न रहे। इसके उपलक्ष्य में मैं आपको एक बार फिर से निवेदन करता हूँ और इस स्वतंत्र दिवस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी। आप समाज सेवक तो है ही, लेकिन साथ साथ आपने जो कहा कि नारी के लिए ये जो सुविधाएं उपलब्ध हुई है, तो आपने खास इस पर भी ध्यान खिंचवाया, अटेंशन दिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे इस समाज सेवक अगर इस संसार में हो तो जल्दी ही ये देश का उद्धार होने में देरी नहीं लगेगी, यही हम आशा रखते हैं। इसके आगे हम आदरणीय नरेंद्र भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आज के दिवस पर आप भी अपने 2 शब्द। हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं नरेंद्र भाई जी को, जैसे बताया था कि देवियों के प्रोग्राम में आपने बहुत बहुत सहयोग दिया था। खास आपके यहाँ पर एक दिन का विशेष प्रोग्राम रखा था और उसके बाद भी नवरात्रि पूरे होने के बाद भी आपने कहा था कि हमारे यहाँ पर एक दिन का और प्रोग्राम रखे, लेकिन नवरात्रि पूरे होने के कारण हमने उस समय तो मना किया, लेकिन उनको ज़रूर कहा था कि आगे जब भी होगा तो हम ज़रूर प्रोग्राम करेंगे और आपका सहयोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई जी। अभी मैं सोनाली बहन को निवेदन करती हूँ कि आप भी आपके 2 शब्द आज के दिन सुनाएं। ओम शांती। आदरणीय व्यासपीठ, माझे गुरुवर्य आणि उपस्थित सर्वजणांना हरित प्रणाम। आता प्रश्न पडला असेल की हे हरित प्रणाम काय, तर त्याचं मी एक थोडक्यात सांगते। हिरवांकुर फाउंडेशन नाशिक असं एक फाउंडेशन आहे, त्याच्या वतीने आजच्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जितके पण कोर्ट्स होते त्या सर्व कोर्ट्समध्ये जास्तीत जास्त वृक्षारोपणाचा त्यांनी ध्यास घेतलेला होता आणि आज तो आम्ही पूर्ण केला। माझे गुरुवर्य नाना सर आणि मी आम्ही भुसावळचं काम बघितलं। तर आपण प्रॉब्लेमविषयी सर्वच जण बोलतात, खूप पाऊस होतो, पाऊसच होत नाही, सगळं असं म्हणजे खूप कमी जास्त प्रमाणात आजचं वातावरण आहे। तर ते बॅलन्स करण्यासाठी कोणी प्रयत्न करत नाही। आपण सर्वजण प्रॉब्लेमविषयी बोलतो, तर आपण समस्येविषयी न बोलता उत्तराविषयी बोलूयात असं आम्ही ठरवलं आणि हरित क्रांती घडवण्यासाठी जास्तीत जास्त वृक्षारोपण करणे, त्याचं संवर्धन करणे, यासाठी सर्वजण प्रयत्न करूयात असंच मी म्हणेन। कारण एकाने करून फायदा नसतो, सर्वांनी जर थोडा थोडा प्रयत्न केला तर नक्कीच काही ना काही फायदा होतो। नंतर मला असं सांगायचं की ओम शांती यांचा राजयोग शिबिर मी मागच्या वर्षी अटेंड केला होता मधुबनला। हो, त्यानिमित्ताने मी जोडलेली आहे। 10 दिवसांचा प्रोग्राम मी तो अटेंड केला तिथं। तर राजयोग शिबिर म्हणजे शब्दात मला नाही सांगता येणार की काय आहे, तो तिथं जाऊन अनुभवण्यातच जास्त बेटर आहे। आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये जसं दीदींनी सांगितलं की आजची युवा पिढी ही मोबाईलमध्ये फार व्यस्त आहे, खरंच आहे, हे चित्र प्रत्येक घरात दिसतं। त्या ठिकाणी जर आपल्याला अध्यात्माचं जर अधिष्ठान प्रत्येकाच्या घरात असेल तर आपण काही ना काही त्यातनं उत्तमातलं उत्तम नक्कीच करू शकतो। प्रॉब्लेम भरपूर आहेत, सोशल मीडियाचा जो यूज आहे तो यूजफुल न होता तो डिसयूज जास्तच होतो। तर त्यातनं आपण आपल्या मुलांना बाहेर कसं काढायचं, तर प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक अधिष्ठान असलं पाहिजे, प्रत्येकाची एक नीव जे म्हणतो ती मजबूत असली पाहिजे, त्यातच आपण आपले संस्कार टिकवले तरच आपली पुढची पिढी नक्कीच टिकेन आणि आपली संस्कृती आपण नक्कीच जोपासू शकू। हेच त्यातनं एक उपाय मी नमूद करू इच्छिते आणि मी थांबते। धन्यवाद। ओम शांती। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोनाली बहन, आपने भारतीय संस्कृति को फिर से उजागर किया कि भारतीय संस्कृति ये सबसे ऊंची संस्कृति मानी जाती
और भारत की ही विशेषता है कि भारत में सभी संस्कृति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो ऐसे भारत माता का आज हम गौरव करते हैं। अभी इसके बीच हमारे बीच एक छोटी सी नन्ही गुड़िया हमारे बीच आ रही है, तो आज के दिवस पर हमें वो क्या संदेश सुनाना चाहती है तो हम उनके ही मुख से सुनेंगे। कुमारी अवनु, ये छोटी सी नन्ही बालिका अभी जो समर कैंप हुआ था तो उस समय वो पहली बार यहाँ पर आई थी, जिसमें ना सोच 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 बुरा बुरा किसी का सोचना नहीं, इसका नाम योग, इसका नाम योग। ना देख 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 बुरा बुरा किसी का देखना नहीं, इसका नाम योग, इसका नाम योग। ना बोल 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 बुरा बुरा किसी का बोलना नहीं, इसका नाम योग, इसका नाम योग। ना देख 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 बुरा बुरा किसी का देखना नहीं, इसका नाम योग, इसका नाम योग। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी अवनी। ये समर कैंप में पहली बार इस विद्यालय में आई और इस विद्यालय में जो 3 दिन का ये जो समर कैंप हुआ था, जिसमें ये यहाँ पर बच्चों को चरित्र निर्माण की जो बातें सिखाई गई, तो इस बच्ची ने पहले ही दिन से घर में अपना जो परिवर्तन देखा, तो इस बच्ची को देखकर के उनके माँ बाप आए कि इतनी छोटी बच्ची पर इतना अगर परिवर्तन हो सकता है तो जरूरी है कि इस विद्यालय में आकर के हर मनुष्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकता है। तो इसलिए बच्ची का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं निवेदन करती हूँ कुमारी बहन कविता बहन को कि वो इस विद्यालय के द्वारा दीदी जी के द्वारा वो अपना ईश्वरीय सौगात और ईश्वरीय टोली भेंट करेंगे। कार्यक्रम सिर्फ 5 मिनट का रहा हुआ है, लेकिन समय की पाबंदी के अनुसार भाई जी को हर जगह पर भी जाना है, इसलिए आप पहले ईश्वरीय सौगात भगवान जी के घर से लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। कोई भी बीच में से नहीं जाएगा, सिर्फ प्रोग्राम 5 मिनट का है। कृपया शांति से बैठे रहेंगे। फिर सभी को भोग लेकर टोली लेकर ही जाना है। सौगात जो दी जा रही है, तो ये 365 दिन के सुविचार हैं। रोज ये सुविचार अलग अलग दिन के अलग अलग होते हैं, इसमें साल नहीं है जो हर साल इसको आप यूज कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका समय निकाल कर यहाँ पर पधारे, अपना अमूल्य समय आपने यहाँ पर दिया। आपका इस विद्यालय में बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। आप ऐसे ही आते रहे, यही हमारा नम्र निवेदन है। अभी आज के दिवस पर हमारे बीच जैसे राजू भाई जी ने कहा कि नारी का उत्थान करने के लिए उन्होंने भी अपना योगदान व्यक्त किया है, तो नारी सचमुच श्रेष्ठ है। तो नारी का गौरव क्या है, तो नारी खास मैं निवेदन करती हूँ कुसुम माता जी अपने विचार रखेंगे नारी के ऊपर।
ओम शांति। जैसे कहते हैं जहाँ तहाँ नारी का ही उद्धार हो रहा है और अपने सेंटर पर जहाँ तहाँ भी अपनी बहनें ही सेंटर चला रही है, ऐसे बाबा को और अपने बहनों को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। ऐसे नारी के इसमें ही मैंने 2 शब्द लिखे हैं, वो मैं आपके सामने उपस्थित करती हूँ। महिला शब्द का फुल फॉर्म क्या है? म से बनता है ममता, ह से बनता है हिम्मत, ल से बनता है लाज और इसे नारी कहते हैं। न से बनता है नाता और री से बनता है रिश्ता। ऐसी सारे नाते रिश्तों को जीती है, सारे रिश्ते नातों को जीती है, वो ही केवल भारतीय महिला ही हो सकती है, वो ही केवल भारतीय महिला ही हो सकती है। और एक थोड़ी सी शायरी है, देशभक्ति से ही देश की शान है, देशभक्ति से ही देश की शान है, देशभक्ति से ही देश का मान है, देशभक्ति से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं, हम उस देश के खुशबूदार फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम माता जी। भारत माता का है, जो जगत माता है, उनका गौरव आदि दीदी जी कर रहे हैं। अभी मैं निवेदन करती हूँ कविता बहन, वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे आज के दिवस पर। कविता बहन। ओम शांति। पहन मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता, पहन मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता, सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना यहाँ मिलता। अनगिनत भाषाओं का और त्योहारों का देश, अनगिनत भाषा और त्योहारों का ये देश भारत है, इसका नाम सब देशों में विशेष। ना शीश कभी झुकने दे, इसका इतिहास का रखे मान, ना कभी शीश झुकने दे, इसका इतिहास का मान रखे। मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखे। एकता का प्राण लेकर भारत का निर्माण करे, एकता का प्राण लेकर भारत का निर्माण करे। रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, मिलकर ऐसा काम करे। वीर शहीदों का भारत, वीर शहीदों का भारत, क्यों ना इसका अभिमान करें। आज़ादी है उनकी देन, आज़ादी है उनकी दिन, बलिदानों का मान रखे। सुंदर संस्कृति जिसका गहना, सुंदर संस्कृति जिसका गहना, अतिथि है भगवान यहाँ। ऐसा अद्भुत देश भारत, ऐसा अद्भुत देश भारत, इसके जैसी शान कहाँ, इसके जैसी शान कहाँ। हर रिश्ता अनमोल जहाँ पर, हर रिश्ता अनमोल जहाँ पर, हर बंधन एक उत्सव है। ऐसे अपनेपन का स्वाद और कहाँ पर संभव है, ऐसे अपनेपन का स्वाद कहाँ पर संभव है। नव भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे उठे, नव भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे उठे। आधुनिकता हो बात पर संस्कृति का सम्मान रहे, आधुनिकता हो बात पर लेकिन संस्कृति का सम्मान रहे। नित दिन नई ऊंचाइयाँ हो पर विनम्र व्यवहार रहे, नित दिन नई ऊंचाइयाँ हो पर विनम्र व्यवहार रहे। हो पतंग से विश्व रूपी आसमान में पर थामे डोर देश के संस्कार रहे। हर जाति संप्रदाय में शांति और सद्भाव रहे, हर जाति संप्रदाय में शांति और सद्भाव रहे। छोड़ वैर की बातें, हर धर्म का सम्मान रहे। भावी पीढ़ी गर्व करे ऐसा भारत निर्माण करे, भावी पीढ़ी गर्व करे ऐसा भारत निर्माण करे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बहन। भारत का निर्माण करने के लिए हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भारत की संस्कृति अच्छी थी, बहुत ऊंची महान थी, और उस संस्कृति को कायम रखते हुए
हम अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाकर चलेंगे। साथ साथ आपने वीर जवानों के बलिदान का भी महत्व बताया और ऐसे बलिदानों को आज कोई भी उनका बलिदान खाली नहीं जाने देंगे। तो उनके बलिदानों को याद रखते हुए आज उनके जो भी बातें उन्होंने की है, इतना जीवन में बलिदान किया है, तो आज भारत माता की रक्षा के लिए हम भी अब सभी मिलकर के सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आदरणीय नाना भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आप भी आज के दिवस पर अपने विचार रखेंगे। बाबा कहते हैं अंतिम समय आ गया है और प्रोग्राम का भी अपना अंतिम समय आ चुका है। हमारी अलौकिक मातोश्री, सबकी बड़ी दीदी सिंधु दीदी और मेरे परम प्यारे भाई और बहनों, आज स्वतंत्र के दिन पर दीदी ने बहुत सारा स्वतंत्र का महत्व और तीनों रंगों का महत्व आपके सामने पेश किया है। उसके बाद अपने कविता बहन ने भी अपने विचारों से जो कविता यहाँ पर पढ़ी उसमें सब उसमें सार आ गया है और इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और माताओं के लिए जो योजना है उसका लाभ अवश्य लगे। राजेंद्र आवटे जी का नंबर मैं नीचे फलक पर लिख के दूंगा, आप वो नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं छोटा सा, क्योंकि बाबा कहते हैं हमारा हर स्वर्णिम भारत बनाना है और स्वर्णिम भारत बनाते समय हमें हरियाली भी बनानी है, तो इसलिए मैं जो कहूँगा वह सिर्फ आगे पीछे के दो शब्द आप सबने कहना है 2 बार। हाँ, आप सबने पीछे के शब्द 2 बार कहना है और उसके बाद फिर समाप्त होगा। हम मातृ वंदना करते हैं, ध्वज वंदना करते हैं, वैसे वृक्ष वंदना है। आप वो कहे सिर्फ 30-40 सेकंड ये है। मेरे पीछे दोहराइश लास्ट के 2 शब्द, ईश्वरा माझ्या वृक्षाला बळ दे, बळ दे। ईश्वर माझ्या वृक्षाला फळ दे, वृक्ष माझ्या गाईला चारा दे, वृक्ष माझ्या गाईला वारा दे, वृक्ष माझ्या पक्ष्यांना वर दे, वृक्ष माझ्या पक्ष्यांना घर दे, वृक्ष माझ्या पक्ष्यांना खाऊ दे, वृक्ष माझ्या पक्ष्यांना गाऊ दे। आता आपल्या लौकिक परिवार आहे, लौकिक परिवारासाठी आपण मागणी करूया ईश्वराकडे, बाबाकडे। वृक्ष माझ्या नातवाला माया दे, वृक्ष माझ्या नातवाला छाया दे, वृक्ष माझ्या नातवाला बळ दे, वृक्ष माझ्या नातवाला फळ दे, वृक्ष माझ्या नातवाला सावली दे, वृक्ष माझ्या नातवाला बाहुली दे, वृक्ष माझ्या नातवाला भाकर दे, वृक्ष माझ्या नातवाला साखर दे, वृक्ष माझ्या नातवाला भक्ती दे, वृक्ष माझ्या नातवाला शक्ती दे, वृक्ष माझ्या नातवाला झाडू दे, वृक्ष माझ्या नातवाला लाडू दे, वृक्ष माझ्या नातवाला पाणी दे, वृक्ष माझ्या नातवाला नाणी दे, वृक्ष माझ्या नातवाला साडी दे, वृक्ष माझ्या नातवाला माडी दे, वृक्ष माझ्या नातवाला होडी दे, वृक्ष माझ्या नातवाला गोडी दे, वृक्ष माझ्या नातवाला झोका दे, वृक्ष माझ्या नातवाला मोका दे, वृक्ष माझ्या आत्म्याला शांती दे, वृक्ष मला ऋणातून मुक्ती दे, मुक्ती दे। धन्यवाद। बाबा आपल्या सगळ्यांना मुक्ती देणारच आहेत, आपल्याला जीवन मुक्ती प्राप्त करायची आहे। ओम शांती। बहुत बहुत धन्यवाद नाना भाई जी। वृक्ष हमारे लिए सब कुछ करता है। वर्तमान समय वो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल देता है, सब कुछ देता है। तो ऐसे वृक्ष के लिए भी हमें जागरूक रखना है कि एक एक व्यक्ति अगर ये दृढ़ संकल्प करे आज के दिन कि एक एक पौधा लगाकर हम उसका संभाल करें, उसको बड़ा करें, तो इस भारत भूमि में हम प्रदूषण मुक्त बनेंगे। स्वस्थ भारत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये लक्ष्य है कि ये भारत स्वस्थ भारत बने, तो उसके लिए हमारा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जिस देश में पावन गंगा है
जिस देश में पावन गंगा है, जिस देश में हर दिल चंगा है, उस देश से आंख लड़ाएगा कौन? जिस देश का झंडा तिरंगा है, जिस देश का झंडा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति। अभी कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अभी सभी लाइन से आएंगे। 2 मिनट बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे, गीत बजेगा और सब लाइन से टोली लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं
है भगवान जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है भगवान जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। लेटेस्ट छोड़ो कल की बात, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, 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 हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।